नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का दोस्तों टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, उनके ऊपर आज की वीडियो दोस्तों रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। दोस्तों थोड़ा थ्योरी को जान लेते हैं, उसके बाद में अपन प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी और शिक्षा के समवर्ती सूची में जोड़ने से शिक्षा से संबंधित विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1976 से पहले शिक्षा किस सूची का विषय था? तो अपना राज्य सूची का विषय था। उसके बाद में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, ठीक है, ताकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारें इसके ऊपर में कानून बना सके, ठीक है। सन 1997 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए पहली बार लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया और इस पर बहस हुई, पर यह बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि सरकार बदल गई थी। सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह बिल पास हुआ था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। 21A को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 51A में संशोधन कर धारा K को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में क्या है? राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी। ये दोस्तों अनुच्छेद 21A में बताया गया है। अनुच्छेद 45 में क्या है? राज्य सभी 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE को प्रदान करना सुरक्षित करेगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 21 सब क्लोज ए में राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 51A में बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 51A में संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य धारा K को जोड़ा गया। धारा K है, ये माता पिता या अभिभावकों का उत्तरदायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए अधिनियम 2016 RPWD एक्ट 2016 के द्वारा अनुच्छेद 21A के अर्थ को व्यापक करते हुए विशिष्ट बच्चों यानी स्पेशल चाइल्ड के लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 20 जुलाई 2009 को आरटी बिल को राज्यसभा द्वारा मंजूरी मिल गई थी। राज्यसभा द्वारा मंजूरी कब मिली? 20 जुलाई 2009 को। और 4 अगस्त 2009 को आरटी बिल को लोकसभा में मंजूरी प्रदान की गई और 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा आरटी बिल पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में ये कानून बन जाता है। और 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। राजस्थान राज्य के संदर्भ में 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा आरटी एक्ट 2009 पर एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया और जो 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नाम से लागू किया गया। तो ये थे थोड़ी थ्योरी दोस्तों। और अब अपन डिस्कशन करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर।
आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपने अपनी नियमावली बनाए? धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 38। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा 38। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? भाग 12, भाग 14, भाग 16 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भाग 16। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क तब उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? के लिए कैपिटेशन स्कूल के 50 गुना तक अर्थदंड, के लिए कैपिटेशन शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड, 10 गुना तक अर्थदंड या 20 गुना अर्थदंड। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, 10 गुना तक अर्थदंड। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012। तो अपन डिस्कशन क्या था, 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के सभी जगह ये लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहा जाता है? ड्रॉप आउट रेट, धारण, ठहराव, अपव्यय। आंसर इसका दोस्तों ड्रॉप आउट रेट, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों के उपलब्धि का पता लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है मूल्यांकन करने से। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 20:1, 30:1, 40:1 या 50:1? तो आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 बच्चों पे एक शिक्षक। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, एकीकृत शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, समावेशी शिक्षा। सही आंसर है दोस्तों समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने के निर्देश है दोस्तों? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 50 घंटे? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, 45 घंटे काम करना होगा प्रति सप्ताह शिक्षक को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा? आधारभूत ढांचा प्रदान करना, आसपास में विद्यालय बनाना, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना या शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21A में दोस्तों इसका उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान आरटी अधिनियम 2009 में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? 8 भाग 20 धाराएं, 10 भाग 29 धाराएं, 8 भाग 29 धाराएं या 10 भाग 20 धाराएं? राजस्थान आरटी अधिनियम 2009 दोस्तों पूछा गया यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 का 10 भाग और 29 धाराएं, ऑप्शन बी इसका दोस्तों राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? राजीव गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर जाकिर हुसैन ने? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं?
सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 धाराएं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय, कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो अध्याय दोस्तों इसमें 7 है और धाराएं इसमें 38 है, 38, और अनुसूची इसमें 1 है। राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों आपसे ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि राजस्थान आरटी अधिनियम 2009 में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपको करना 10 भाग और 29 धाराएं यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। कितनी धाराएं, ये तो हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी इसका ठीक है। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? चुनाव कार्य में, 10 वर्षीय जनगणना में, प्लस पोलियो अभियान में, या आपदा राहत कार्य में? तो दोस्तों प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगवाया जाएगा। एक और वीडियो दोस्तों लेके आऊंगा जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे धाराएं और अध्यायों के ऊपर में। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में, या अध्याय 4 में? सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 4। अगला प्रश्न राजस्थान नियम 2011 में कितने भाग हैं? तो दोस्तों राजस्थान निःशुल्क शिक्षा अधिकार में दोस्तों टोटल कितने भाग है? 10 भाग है, अपन 10 भाग और 29 धाराएं। राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचना किए गए? तो इसका आंसर दोस्तों 2011, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है रोकने और निष्कासन का प्रतिबंध, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी है किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? संसद का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, या शिक्षा मंत्रालय का? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कौन सी कक्षा से है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 6, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1991, 1992, 1993 या 1994? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1991। नेक्स्ट प्रश्न है आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं या सेवा शर्तें निर्धारित कौन सी धारा में है? धारा 25 में, धारा 22 में, धारा 23 में, या धारा 24 में? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा 23 में। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? शिक्षा तक सरल पहुंच, शिक्षण तक सरल पहुंच, स्कूलों तक सरल पहुंच, या कार्यभार तक सरल पहुंच? सही आंसर है शिक्षा तक सरल पहुंच, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक कितने घंटे निर्धारित है? 700 घंटे, 800 घंटे, 1000 घंटे, या 1100 घंटे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 800 घंटे प्राथमिक स्तर पर पूछा गया दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कितने कार्य दिवस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 200। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, संविधान की वह धारा कौन सी है? 21A, 21B, 22A, 22B? सही आंसर है इसका 21A। नेक्स्ट प्रश्न है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? समता के अधिकार में, स्वतंत्रता का अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में या संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के अधिकार में। अगला प्रश्न है, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 10%, 25%, 40% या 45%? राइट आंसर दोस्तों 25%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है? बच्चों की नियमित उपस्थिति से, निःशक बच्चों से, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से, 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों से? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्र एवं प्रौढ़ों के लिए या 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए? सही आंसर है 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में संवर्धित सूची में डाला गया था? तो मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में ही बताया था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची को यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, ऑप्शन बी इसका दोस्तों राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न का निम्न में से एक उदाहरण है। निम्न स्तरीय अपचारी, उच्च स्तरीय अपचारी, निम्न स्तरीय अभिचारी या उच्च स्तरीय अभिचारी? सही आंसर इसका उच्च स्तरीय अपचारी, ऑप्शन बी इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? हर बालक की अधिकतम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आरटी एक्ट 2009 से संबंधित। वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने कमेंट विचार अपने वीडियो से संबंधित विचार दोस्तों कमेंट बॉक्स में रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सकें और अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी मेहनत को ऐसे ही बना के रखें, कंटिन्यू बना के रखें ताकि आप अपने टारगेट या गोल को अचीव कर सको दोस्तों और अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करो। बस इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।